फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा की छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो हम सारा काम करके फ्री हो चुके हैं, खाना बनाना बाकी है, तो सिर्फ मैं खाना बनाऊंगी। तो खाना तो मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ, और ना मैं मैंने कई वीडियो सैड वीडियो डाली हैं। तो सच में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, और देख सकते हैं आप मेरी आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल हो गए हैं। ये सब टेंशन की वजह से हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग को थोड़ा ठीक सा बना लेती हूँ। और कल ना मैंने इसी वजह से ब्यूटी वाला वो बना दिया था। मैंने कहा क्योंकि हम एक ही चीज़ें खाते हैं तो आप लोग भी परेशान होते होंगे, तो इस वजह से मैंने आगे बात नहीं की। और मैंने सोचा चलो चेंजेस करते हैं, क्योंकि जो लोग चैनल देखते हैं उन्हें भी दुख होता होगा। तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं की। मैंने ये चीज़ आपको बताई है, काफ़ी बार बताई है, फिर से दोहराती हूँ कि हमें कुछ चीज़ें दिखने में जितनी आसान लगती हैं ना, लेकिन रियल लाइफ में वो आसान नहीं होती। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जो चीज़ हमें दिखने में आसान लगती है वो रियल लाइफ में आसान नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें ना ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी छिपी होती है। और सच में मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है, और मेरी फैमिली की भी। तो हाँ, तो मैं आज पापा के बारे में भी बात करूँगी। तो पापा जी थे ना मेरे, एक इतने अच्छे इंसान थे, वो इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने हमें ही नहीं बाकी काफ़ी लोगों का भला किया था, इतने लोगों का भला किया था ना। लेकिन आज हमें किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमारे परिवार को किसी की उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है पता है कि कोई ना जैसे गलत या सही के लिए भी खड़ा नहीं होता। बस दुख इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो मैंने बोला आपको दिखाऊंगी मैं वहाँ जाके। तो देखिए, लेने का भूखा कोई नहीं होता, ये तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि लेने का भूखा कोई नहीं होता। सिर्फ आदमी की हिम्मत होती है, एक एहसास होता है। अब मान लीजिए हमारी फैमिली में काफ़ी लोग हैं, ठीक है, फैमिली में काफ़ी लोग हैं। अगर मान लीजिए दौरानी जेठानियाँ होती हैं, और भी काफ़ी लोग होते हैं, जैसे सास ससुर हैं, तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, अगर उनमें से एक मेंबर भी हमें ना पूछे कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो हमें क्या फ़ील होता है, बहुत दुख लगता है। तो जिस जगह हमारी गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है, और उस जगह कोई ये नहीं बोलता कि इनकी गलती नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं या फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। पता नहीं इतने सारे जेलिस लोग कहाँ से आते हैं, भगवान उन्हें कहाँ से इतनी गंदी थिंकिंग और है ना सोच देकर भेजता है, वो चीज़ नहीं समझ में आती बिल्कुल भी। तो ना मम्मी मेरी हैं बेचारी, वो किसी से कुछ नहीं कहती। मेरे दो भाई हैं, वो किसी से कभी कुछ नहीं कहते। तो पता नहीं एक जेलिस वाली चीज़ है। एक होती है ना कि आदमी आपसे कुछ ले रहा है ना दे रहा है, आप उसको ना कुछ दे रहे हो, कम से कम उसके लिए नेगेटिव तो मत सोचो ना, अच्छी सोच रखो। तो अच्छी सोच तो किसी के पास है नहीं है, क्योंकि वो खुद की उसकी सोच खुद कैसे कहते हैं ना घटिया होती है, तो वो घटिया ही सोचता है सामने वाले के बारे में। तो ये भी काफ़ी हर्ट सी करती है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ अभी का टाइम तो सच्ची बताऊँ मैं, यही चल रहा है कि ज़्यादातर लोग आपको भिखारी मिलेंगे। आप उनके साथ में कितना भी अच्छा बन लो, पर वो भिखारी मिलेंगे आपको। क्योंकि क्या होता है ना, पता नहीं उसको ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, सच्ची बता रही हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ। मैं अपनी फैमिली में इस तरीके से रहती हूँ, अपना काम किया, काम करने के बाद रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। आप क्या कर रहे हो, क्या रख रहे हो, कोई मतलब नहीं। घर में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। क्या क्या मतलब लेने से भी क्या फ़ायदा।
हम क्या करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है तो हम करेंगे भी क्या, और जान के भी क्या करना है, फालतू में अपना माइंड डिस्टर्ब करो। तो मैं किसी की चीज़ में कभी इंटरफेयर नहीं करती। सामने वाले का सामान चाहे कहीं रखा हो उसे छूना नहीं है, सामने वाला क्या कर रहा है उसे देखना नहीं है। तो मैं तो भी किसी से मतलब नहीं रखती, पर कुछ लोग हैं ना जो हमसे बहुत मतलब रखते हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे बैठी हूँ, मैं कैसे रह रही हूँ, तो हर चीज़ पे ध्यान देंगे वो, उनको हर चीज़ से मतलब है, लेकिन हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी इसी वजह से इतनी दूरियां बना ली हैं मैंने लोगों से कि कितने रियल है ना, मैं उससे इतना इग्नोर करती हूँ कि बस जैसे कि ये मेरा कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि इग्नोर करने में ही भलाई है ना, क्योंकि आप कुछ कह नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, पर उसको आपसे भिड़ना है, बेफिजूल में भिड़ना है। तो इससे अच्छा भाई अपने घर में बैठो, शांत बैठो, चुप रहो, उसी में भलाई है। आज लोग भी जानते हैं आज का टाइम ही नहीं है कि आप उसको अपने दिल की बात बताओ। मान लो अपना वो बता, रो रो के तो पूछ लेगा, हाँ ऐसे वैसे वैसे, फिर हंस हंस के आपका मजाक बनाता है सामने वाला। तो ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है कि आप सामने वाले को देखकर हंस रहे हो, मत करो। कल के लिए आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप दूसरों पे हंस रहे हो ना, किसी दिन कोई और भी आपके ऊपर हंस सकता है। तो बस यही सारी बातें करनी थी मुझे, और भी बहुत कुछ है। मैं ये भड़ास निकालना चाहती हूँ आप सबके साथ, और मैं निकालूंगी। और सच्ची बताऊँ मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं अपने पेट में रख लूँ या फिर किसी से, मैं मतलब वो हो ही नहीं कि आदमी होता है ना जैसे पेट का गंदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हजम कर जाता है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जब तक अपनी बात साफ क्लियर करती नहीं हूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। क्योंकि मुँह पे कहो, साफ कहो, क्योंकि मुँह पे कहने वाला हमेशा आपको पता ही है बुराई ही होता है वो। और जो इधर की उधर करेगा, उधर की इधर करेगा, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसी है, तो वो बड़ा अच्छा इंसान है। तो वो भैया मुझे करना नहीं आता। हिम्मत है तो मुंह पे बोलने की ताकत रखो, वो उसे इंसान कहते हैं। इंसान उसे नहीं कहते पीछे पीछे आप बुराइयां कर रहे हो, सामने बहुत अच्छी हैं आप, ऐसी हैं आप, तो ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो चलिए ठीक है, मैं रखती हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और पसंद आने वाला तो कुछ है नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियंस रखी थी कि लोगों की थिंकिंग इस तरीके की भी होती है। और फिर हरदम सच्ची बताऊँ, आप विश्वास नहीं करोगे, आप बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता है। मुझे ना कितना बताऊँ मैं आप मेरे एक हैंड का लेवल ले लो, उतने से मुझे वहाँ से वहाँ तक भी ना क्लियर नहीं दिखता। इतनी आईसाइट मेरी वीक हो गई है सिर्फ रो रो के। और मैं किसी के सामने कभी नहीं रोती, कभी नहीं रोती। सिर्फ पापा को लेके मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मेरे पापा ने हम चारों बहन भाइयों को बहुत ही प्यार से नाजों से पाला था, जो कि भगवान ने हमसे छीन लिया। तो इस वजह से, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ मुझे ना सबसे दूरियां बनाना अच्छा लगता है। तो मैं नहीं किसी के साथ इतना घुल मिलना चाहती। कल के लिए वही आपकी चार जगह बुराइयाँ करे। किसी को जितना अपना समझो ना, वो उतना ही आपके दिल पे खंजर भोंक देता है। ये बात सच है। तो चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, नेगेटिव बिल्कुल मत कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।